नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। 24 जनवरी 2021 यानी कि रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। पौष माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन पुत्र प्राप्ति की कामना से या फिर पुत्र के डेवलपमेंट के लिए व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा होती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत रखें तो संतान की प्राप्ति होती है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है और पुत्रदा एकादशी एक सावन में और दूसरा पौष माह में मनाई जाती है। आज हम आपको शुभ मुहूर्त, पारण का समय और तमाम जानकारियां भी देंगे। देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूरे विधि विधान से पूजा करने का विधान है। इस दिन व्रत रखकर उनकी श्री हरि की सेवा करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है और अगर आपका संतान है तो वो अच्छे जो आपके संतान में लक्षण हैं वो आते हैं और संतान डेवलपमेंट करता है। इस दिन कथा भी सुनने का विधान है। लेकिन कैसे करेंगे पूजा? पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान श्री हरि को जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, फिर पीले फल का भोग लगाइए, उनके सामने एक घी का दिया जलाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। फिर उनको आप श्री हरि की आरती करें और कथा पढ़ें। एक विशेष मनोकामनाओं के लिए आप क्या अर्पित करें और कैसे, आज हम ये भी जानेंगे। देखिए, एक छोटी सी कहानी आती है, इसको जरूर इस दिन सुनना चाहिए। हम सिंपल तरीके से आपको सुना देते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भद्रवती राज्य में सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। राजा की पत्नी का नाम सैब्या था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से राजा और रानी उदास रहते थे। एक दिन सुकेतुमान सब कुछ त्याग कर जंगल में चला गया और वहां राजा एक तालाब के किनारे बैठकर मृत्यु के बारे में सोचने लगा। वहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे और राजा आश्रम में गया और उसे देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से उनकी इच्छा पूछी। राजा ने ऋषि मुनि को बताया कि उनकी कोई संतान ना होने की वजह से वे चिंतित हैं। अब राजा की यह बात सुनकर ऋषि मुनि ने राजा को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। ऋषि मुनि की बात सुनकर राजा ने विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी को पारण किया। कुछ समय के पश्चात ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद राजा रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इस दिन एक विशेष प्रयोग करके आप अपनी समस्त इच्छाओं को पूरी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, पुत्रदा एकादशी जो पौष माह में मनाई जाएगी, इस एकादशी तिथि वैसे तो भगवान श्री हरि को सबसे ज़्यादा प्रिय तिथि है और इस दिन व्रत रखने से मनचाही मनोकामना भी पूरी होती है। ऐसे में इस एकादशी के दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाएगा। तो रविवार के दिन चूंकि एकादशी तिथि है, इसलिए इस दिन भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें, एक चुटकी हल्दी डालकर, खासकर महिलाएं, ताकि आपका संतान वाला पक्ष मजबूत हो जाए। और दूसरी बात, चूंकि पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पुत्रदा एकादशी है और इस एकादशी के दिन विशेष कर कुछ तमाम नियमों का भी पालन किया जाता है। तन मन जतन से इस व्रत को पूरा करें और एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें, क्योंकि नारायण की विधिवत पूजन करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। निसंतान लोगों के लिए सबसे ज्यादा फलदायी है ये व्रत। जब भी दीपक जलाइएगा, घी का ही जलाइएगा और गुलाबी पुष्प अगर आपके पास हैं तो उन्हें जरूर अर्पित करें। अबीर से तिलक भगवान को लगाइए और 2 तुलसी के पत्ते उनके चरणों में रख दें। संभव हो तो मखाने की खीर बना के भोग लगा सकते हैं या फिर आप पूजन
के समय उन्हें विशेषकर लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं या आप चाहते हैं संतान का डेवलपमेंट हो, संतान के जीवन के परेशानी को दूर करने के लिए भगवान श्री हरि के चरणों में 5 केला अर्पित करें और अगले दिन प्रसाद के रूप में बच्चों में, गरीबों में बांट दें, या कोई ना मिले तो पास के मंदिर में रखाएं। वो भी अगर बगल में नहीं है तो गाय को खिला दें केला। और इसके साथ ही आप गाय को गुड़ जरूर खिलाइएगा। संतान के सौभाग्य हेतु अगर आप चाहते हैं संतान खूब नाम रोशन करे, खूब पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने, काबिल बने, तब ऐसे में भगवान श्री हरि नारायण पर आप उनके लिए मन्नत मांगना है। क्या करेंगे? भोजपत्र पर संतान का नाम लिखकर श्री हरि के मंदिर में जाकर रखाएं। संतान का भाग्योदय होगा, उनका सौभाग्य बढ़ेगा। कैसे लिखेंगे? चंदन से लिख सकते हैं, लाल चंदन से या फिर कुमकुम से। घर में अस्थाई लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करें इस पुत्रदा एकादशी के दिन और बाद में उठाकर तिजोरी में रख लें। एक छोटा सा प्रयोग आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां घोलेगा। क्या करेंगे? एक चुटकी हल्दी श्री हरि के तस्वीर के पीछे, माँ लक्ष्मी श्री हरि की जो तस्वीर है उसके पीछे छिपाकर रख दें। देखिए, इस दिन कुछ खास ऐसी भी काम है जो नहीं करना चाहिए। क्या? घर में झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद ना करें, पति पत्नी संबंध ना बनाएं, इस दिन चावल मत खाइए और इस दिन घर में नॉनवेज खाना, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग कर दें। इसके साथ ही इस दिन आप एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें कि सुबह जल्दी उठिएगा सूर्योदय के पहले और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पहले पानी डाल दें, फिर झाड़ू लगवाइएगा। तो ऐसे क्या होगा? माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बंधनवार जरूर लगाइए। साथ ही स्वस्तिक का शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह जरूर बनाइएगा ताकि जीवन में खुशियां घुलें। भगवान की जब आप आरती कीजिएगा तो आरती के थाल में स्वस्तिक बनाकर फूलों की पंखुड़ी रखें, फिर उस पर दीपक रखकर आरती करें तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होगी। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए मत तोड़िएगा, पहले से तोड़कर रख लें। दूसरी बात, द्वादशी तिथि पर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है श्री हरि को चोट लगती है द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से, इसलिए बचिए। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।